तो शो टाइम पे आप सबका स्वागत है, जहां पर आज एक्सप्लेन कर रहे हैं ट्रू ब्लड का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सुकी की जान बच पाएगी क्या नहीं। और उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ करो शेयर। और अब जानते हैं कि ये 3 वैम्पायर जो सुकी को घेर के खड़े हुए थे उसे ग्लैमर करने का ट्राई करते हैं, मतलब हिप्नोटिज्म बेसिकली। बट यहाँ पर सुकी हिप्नोटाइज ना होते हुए कहती है कि उस पर ग्लैमर का असर नहीं होता है। और ये देख के तीनों वैम्पायर हैरान है और उसको अंदर लाने का ट्राई करते हैं, उस पर फीड करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर से बहुत मीठी स्मेल आ रही थी जो इन वैम्पायर्स को उस पर अटैक करने के लिए मजबूर कर रही है। बट तभी यहां पर बिल अंदर से चिल्लाता है कि सुकी उसकी है और उसे अंदर आने दें। और यहां पर सुकी अकेले में बात करना चाहती थी बिल से, बट यहां पर ये तीनों बिल से मिलने के लिए आए हैं। और ये बिल के सो कॉल्ड पुराने दोस्त है जिन्हें बिल बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और यहां पर इनके पास 2 ह्यूमंस है जिसके ऊपर ये फीड करने लगते हैं। और तभी मेलकम नाम का वैम्पायर अपने दोस्त जेरी जो इंसान है उसको भेजता है बिल के पास, जिससे कि वो उस पे फीड कर सके। बट यहां पर सुकी उस जेरी नाम के बंदे के थॉट्स पढ़ती है, जहां पर जेरी अपने प्लान की वजह से इनके साथ काम कर रहा है, जहां पर जेरी को हेप डी नाम की बीमारी है और यहां पर ये वैम्पायर्स को इफेक्ट करती है। और उसके थॉट्स पढ़ने के बाद सुकी ये बात सबको बताती है कि इसे हेप डी है। और ये सुन के जेरी का प्लान कैंसिल हो चुका था और वो सुकी को मारने के लिए बढ़ता है। बट यहाँ पर बिल उसकी जान बचाता है और बाकी तीनों वैम्पायर को पता चलता है कि उनके साथ धोखा होने वाला था और इसको हेपेटाइटिस डी है जो बहुत ही खतरनाक है वैम्पायर्स के लिए। और यहाँ पर उसको उठा के ले जाने लगते हैं और सबको डाउट था कि इस लड़की को कैसे पता कि जेरी को हेप डी था और उसको किसने बताया। बट यहाँ पर उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सुबह होने से पहले उन्हें अपने घर पहुंचना होगा और यहाँ पर शायद वो जेरी को पनिश करेंगे इस झूठ और प्लान के लिए। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं सुकी बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी कि ये कितने खतरनाक वैम्पायर्स थे, इनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं थी और उसका क्या कनेक्शन है बिल के साथ में। बट यहाँ पर बिल एक्सप्लेन करता है कि पहले टाइम में उनको जानता था और अब उनसे उसका कोई रिश्ता नहीं है और वो उन जैसा बिल्कुल नहीं है जो एक नेस्ट में रहते हैं और इनह्यूमन हो जाते हैं, उनके अंदर ह्यूमन वाले कोई इमोशन नहीं है और वो उन जैसा नहीं है। बट यहाँ पर सुकी बिल्कुल यकीन नहीं करने वाली है उस पर और उसको इलेक्ट्रिशियन का कार्ड दे के वहां से जाने लगती है। और यहाँ पर सुकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो भी इंसानों के ऊपर फीड करता है एज पर सुकी। और जैसे सुकी अपने घर जाती है वो बहुत बुरी तरह से ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी और घर जाने के बाद ड्रीम करती है बिल के बारे में ही, जहां पर वो उसके साथ इंटीमेट होने लग रही है। और ये ड्रीम को देखते हुए वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पा रही थी, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं सुकी उससे प्यार तो करती है बट दिखा नहीं सकती है। और अब इसी रात को हम देखते हैं टेरा और सैम बात करते हैं अपनी जॉब खत्म होने के बाद कि सुकी उस वैम्पायर से कुछ ज्यादा ही मिल रही है जो दोनों को ही कम पसंद है। और यहाँ पर टेरा पूरी इन्फॉर्मेशन देती है सैम को कि किस तरह वैम्पायर उनके घर पे आया था, उसकी ग्रैंडमा ने बुलाया था और वो तो उससे मिलके बहुत ज्यादा खुश थी, तो शायद बात आगे बढ़ सकती है। जिसे देख के सैम बिल्कुल भी खुश नहीं था। बट यहाँ पर टेरा को लगता है कि शायद सैम की गलती है, उसे अब तक प्रपोज कर देना था सुकी को अगर वो उसे पसंद करता है तो, और उस वैम्पायर को इतने पास आने ही नहीं देना था। और ये सोचते इसमें दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और यहाँ पर दोनों इंटीमेट होने की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने घर टेरा जाना नहीं चाहती है क्योंकि उसकी माँ पियक्कड़ है और वो उससे मिलना नहीं चाहती है। और यहाँ पर जब वो एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं तो सोचते हैं कि नो स्ट्रिंग अटैच वाला इंटीमेसी तो चलता है। और यहाँ पर टेरा और उसका बॉस सैम एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और इसके बारे में वो किसी को नहीं बताने वाले थे। और उसी रात को एक इंसिडेंट जो हमेशा होता रहता है वो है जेसन के साथ इंटीमेसी का, जो हर किसी लड़की के साथ इंटीमेट होता है। और इस मोमेंट वो डॉन के साथ था और इंटीमेट होते हुए उसे वैम्पायर याद आने लगता है, जिसको देख के वो सब कुछ छोड़ देता है। और ये देखकर डॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा है। अगर वो वैम्पायर के साथ इंटीमेट हुई थी तो वो उसकी मर्जी है और यहाँ पर किसी ने हक नहीं दिया जेसन को कि वो उसे जज करे और वो उसके घर से निकल जाए तो ज्यादा बेटर है। बट यहाँ पर जेसन निकलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि रात के 3 बजे उसे कौन ही भगा सकता है। बट तभी डॉन अपनी गन निकाल के लगती है, एक फायर करती है और उसको पैंट पहनने का मौका नहीं देती, उससे पहले उसे भगा देती है। और ये देखकर जेसन को गुस्सा तो बहुत आता है बट वो अब कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि अब उसे डॉन फिर से कभी नहीं मिलने वाली है। और ये देख के जेसन वापस घर पे आ जाता है और टीवी चलाने लगता है, जहां पर उसे बहुत सारे वैम्पायर्स नजर आ रहे थे, जिसको देख के
बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो वैम्पायर से नफरत करता है सबसे ज़्यादा। और एक चीज़ है जिसको आप सबसे ज़्यादा लाइक कर सकते हो वो है मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना और दोस्तों का शेयर भी करना। और अब हम देखते हैं आगे जाके बिल को, जिसे लगता है कि शायद सुकी की जान खतरे में पड़ सकती है और इसलिए वो जाता है अपने 3 वैम्पायर दोस्तों के पास जो उसके घर पर आए थे, उन्हें वार्न करने के लिए कि उसका और सुकी का रास्ता पूरी तरह से छोड़ दें, उनका पीछा भी ना करे। बट यहाँ पर तीनों वैम्पायर्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था और उनने अब तक जेरी को मार दिया है और दूसरी लड़की जो ह्यूमन थी उसका पूरा ब्लड एब्जॉर्ब करने लग रहे थे, जहां पर उनका एंगर था कि जेरी ने उनसे झूठ बोला तो उसकी सजा सिर्फ मौत है। और ये देख के समझ पा रहा था बिल कि ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो चुके हैं और इनसे दूर रहना बेटर है। अब वही हम देखते हैं टैरा को, जो सैम को छोड़ने के बाद अपने घर जा चुकी थी, जहां पर उसकी ड्रंक मॉम उसे मिलने वाली थी, बट मिलने पे उसके पटक पटक कर मारती हैं, जो अभी भी ड्रंक थी और सही से चल भी नहीं पा रही थी। वो अपनी मॉम को फिर भी हेल्प करने की कोशिश करती है कि उनको साफ करें और प्लीज सही से करें, बट यहाँ पर उसकी मॉम उसे गाली बक रही हैं और उसके साथ बदतमीजी कर रही हैं। और आखिरी में जब टैरा को लगता है कि उसकी मॉम को हेल्प करनी चाहिए, बट तभी उसकी मॉम उसके सर पे बोतल पटक के मारती हैं, जिसको देख के समझ चुकी थी कि उसकी मॉम उसके किसी काम की नहीं है, उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए अपनी मॉम को छोड़ना होगा। और ये कहने के बाद उसकी मॉम को इसी हालत में छोड़कर जाने लगती है सीधा अपने कजन लफायट के घर पे, जहां पर लफायट इस मोमेंट पे इंटीमेट हो रहा था एक बंदे के साथ जिसका नाम ड्यूक है। और यहाँ पर पता चलता है कि वो बहुत लोगों के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप बना के रखे हुआ था, जिसको देख के टैरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बट यहाँ पर उसका कजन उसके साथ काम कर रहा था रेस्टोरेंट में भी, और यहाँ पर अपना खुद का एक बिजनेस खोला हुआ है जहाँ पर वो बहुत सारी चीजें सप्लाई करता है जिनमें से कोई भी लीगल नहीं है। और ये सुनने के बाद टैरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट उसको पता है कि वो अपने कजन को रोक नहीं सकती है। और तभी हम देखते हैं कुछ मोमेंट में वहां पर जेसन आने के बाद उससे कुछ इलीगल सब्सटेंस की डिमांड करता है, जिसको सुनने के बाद पहले तो मना करता है लफायट, बट लास्ट में उसको देता है वी, जो एक वैम्पायर ब्लड है, जिसको लेने के बाद आपके पास थोड़ी बेटर फीलिंग वाली सेंसेस आती हैं और इंटीमेट होते टाइम तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही जोश आ जाता है। और इस बारे में कम ही लोगों को पता है और ये सब करना इलीगल है, बट यहाँ पर लफायट करता है और यहाँ पर उसको एक बोतल पकड़ाता है और बोलता है कि पूरी मत पीना, जस्ट अ ड्रॉप, उतना ही काफी रहेगा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए और तुम्हें इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। बट यहाँ पर जेसन के पास तो 1 रुपया नहीं है, तो उसके लिए वो मॉडलिंग करने के लिए तैयार है, जहां पर अब लफायट अपनी वेबसाइट पर उल्टी सीधी वीडियो डालता है जहां पर वो मास्क लगाने के बाद जेसन को डांस करने के लिए कहता है। और ये सारी चीजें टैरा छुप छुप के पीछे से देखने लग रही थी और वो समझ नहीं पा रही है कि जेसन ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे जेसन पे क्रश भी था। और यहाँ पर लफायट को भी पता चल चुका था कि उसकी सिस्टर सैम के साथ इंटीमेट हो चुकी है और लफायट का तो डेली का काम है अपने बिजनेस को बढ़ाना, चाहे किसी भी तरह करके वो बढ़ाए। और अब हम देखते हैं थोड़ी देर में सुकी को, जो सुबह से लगी हुई अपने गार्डन को सही करने में, और इसकी ग्रैंडमा थोड़ी टेंस्ड है कि कुछ ज़्यादा काम कर रही है और बेहोश ना हो जाए। बट तभी वो एक्सप्लेन करती है कि वो बहुत पहले की जगी हुई है और कुछ टाइम से उसने गार्डनिंग शुरू की है और वो थोड़ी टेंस्ड है बिल वैम्पायर को लेकर। और यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा एक्सप्लेन करती है कि तुम दिल की सुनो, जो भी तुम्हारा दिल कह रहा हो, और तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर सुकी टेंस थी क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी जिसको अपनी ग्रैंडमा को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। और उस मौत वाला हादसा भी अब तक ग्रैंडमा को नहीं पता है, जहां पर उन 2 लोगों ने उस पर अटैक किया था, उसके ऊपर पूरा खून था। और ये सब ना बताते हुए वो एक्सप्लेन करती है अपनी ग्रैंडमा को कि किस तरह वो कहीं ना कहीं फीलिंग रखती है बिल वैम्पायर के बारे में, बट वो बता नहीं सकती है किसी को। बट तभी उसकी ग्रैंडमा बताती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास एबिलिटी है दूसरे के थॉट्स पढ़ने की, और जब तुम बिल के थॉट नहीं पढ़ पाती हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं अच्छा लगता है और तुम्हारी एबिलिटी कहीं ना कहीं तुम्हें हेल्प ही करेंगे लाइफ में जाके, क्योंकि ये एबिलिटी तुम्हारे ग्रैंडपा के पास भी थी। उनने भी अपने बेस्ट फ्रेंड की जान बचाई थी उसके थॉट्स पढ़ के, जब वो अपने आप को फांसी लगाने वाले थे। और ये सुन के समझ पा रही थी सुकी कि अगर उसके पास पावर है तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है और शायद उसे बिल से मिल ही लेना चाहिए। और जैसे वो मिलने के लिए जाती है उसे याद आता है कि ग्रैंडपा के दोस्त तो अपने आप को गोली से मार के मर गए थे ना। बट तभी एक्सप्लेन करती है ग्रैनी कि वो तो बाद में मरे थे, पहले तो एक बार जान बचा ली थी उसकी तुम्हारे ग्रैंडपा ने। और ये सुन के समझ पा रही थी कि सबकी जान भी नहीं बचती है, बट उसको अगर ट्राई करना है तो बिल से वो एक बार मिल ही ले। जहाँ पर मिलने के लिए उसका वेट करती है, बट यहाँ पर सैम का फोन आता है जो उसको कहता है कि उसे जॉब पे आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डॉन भी आज नहीं आई है, तो उनको कोई तो वेट्रेस चाहिए ना अपने रेस्टोरेंट के अंदर।
और यहाँ पर उसे लगता है कि शायद डॉन को मिलने जाएगी और उसको एक्सप्लेन करेगी कि वो चली जाए उसकी जगह जॉब पर। और यहाँ पर जैसे ही वो डॉन के घर पे जाती है वो देखती है कि यहाँ पर डॉन की तो मौत हो चुकी है, बट वो घबरा रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट तभी उसका भाई जेसन वहाँ पर फ्लावर लेके आया था डॉन के लिए और वो देख के भी घबरा चुका था। और यहाँ पर उसकी नेबर आके ब्लेम करती है कि शायद ये सब जेसन ने किया है क्योंकि कल रात को उसकी और डॉन की लड़ाई हुई थी और वो पुलिस को बुलाने वाली है। बट यहाँ पर जेसन को लगता है कि उसने कुछ नहीं किया है तो ये सब ब्लेम क्यों कर रहे हैं उसके ऊपर। बट तभी पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था क्योंकि छोटा टाउन है, सबको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। जहाँ पर रेने उसकी गर्लफ्रेंड होएट जो जेसन का दोस्त है और उसकी मोम, बाकी सब लोग वहां पर इकट्ठा होकर बाहर वेट कर रहे हैं सच जानने के लिए। और तभी डिटेक्टिव एंडी और शेरिफ आकर इन्वेस्टिगेट करते हैं और सुकी से क्वेश्चन करने लगते हैं। जहां पर डिटेक्टिव एंडी जेसन को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, उसे गिरफ्तार करते हैं और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए तैयार करते हैं। जहां पर जेसन घबरा चुका है क्योंकि उसके पास अभी वैम्पायर ब्लड था और अगर इसके साथ पकड़ा गया तो इसकी जेल पक्का थी। और इस डर के मारे वो पूरी वैम्पायर ब्लड को पी लेता है जिससे कि वो पकड़ा ना जाए। और डिटेक्टिव एंडी उसको जबरदस्ती यहाँ से ले जाने लगता है पुलिस स्टेशन की तरफ, जहाँ पर जेसन बहुत ज्यादा इमोशनल है। और इसी मोमेंट पे सुकी को देख पाते हैं जो सारी होप खोने लग रही थी कि उसका भाई इस बार पक्का जेल जाने वाला है और ये सारी हरकतें करना कब बंद करेगा। और यहाँ पर तभी सैम रलोट जो उसका बॉस है आने के बाद उसे एक्सप्लेन करता है कि ये सब चीजें होती रहती हैं और मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सब फाइंड करो और तुम्हें मेंटली पीस चाहिए तो तुम छुट्टी ले सकती हो। बट तभी सुकी को लगता है कि उसे अकेला नहीं रहना है क्योंकि वो सबके थॉट्स पढ़ पाती है और इन सिचुएशन के बाद वो अपने आप को बिजी करना चाहती है काम में, इसलिए वो आज जॉब के लिए आएगी। जिसको सुनने के बाद सैम उसे इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था उस मोमेंट पे। और यहाँ पर जेसन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलने लग रही है और एंडी ब्लेम करता है उसे बार बार कि शायद उसने पहले वाली लड़की को भी मारा है। बट यहाँ पर जेसन बोलता है कि तुम मुझे फंसाओ मत, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पर शेरिफ को लगता है कि यहाँ पर जेसन ने कुछ नहीं किया है और एंडी जबरदस्ती उसे ब्लेम कर रहा है। और यहाँ पर जेसन के ऊपर वैम्पायर ब्लड का असर होने लगा था, उसका नुन्नू बड़ा हो रहा है और उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं हालत खराब देखकर वो सीधा बाथरूम की तरफ भागता है, जिसे देख के एंडी को और गुस्सा आता है। बट यहाँ पर शेरिफ समझाता है कि वो बाथरूम ही गया है, डोंट वरी। और यहाँ पर वो बाथरूम में जाने के बाद चिल्लाने लगता है, जिसे देख के एंडी को बाहर आना पड़ता है। बट तभी वहां पर पहुंच चुकी थी टेरा गुस्से में कि किस तरह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जेसन को। और यहाँ टेरा बहुत ज्यादा प्यार करती है जेसन को और शायद वो उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी करेगी। जहां पर वो एंडी पे गुस्सा करने लगती है कि शायद जेसन ने कुछ भी नहीं किया है और जेसन के आने के बाद बोलती है कि वो जेसन के साथ थी उस रात को और उसको बताने से इसलिए मना किया था क्योंकि दोनों रेशियल कपल है, जहां पर वो ब्लैक है और अमेरिका में अभी भी रेसिज्म है। चाहे वैम्पायर कितना भी बड़ा इशू हो बट रेसिस्ट है अभी भी लोग, इसलिए उसने ये बात बताने के लिए मना की थी। और यहाँ पर वो वकील की तरह बात कर रही थी, जिसे देख के एंडी को थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। और यहाँ पर टेरा उसकी जान बचाते हुए उसे वहां से लेकर जाती है घर की तरफ। और यहाँ पर एंडी बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि कहीं ना कहीं वो जेसन को फंसाना चाहता है और यहाँ पर जेसन फंस नहीं रहा है इस केस के अंदर। और वहीं सुकी की ग्रैंडमा को इसके बारे में पता लगने के बाद वो सुकी को एक्सप्लेन करती है कि उसके पोते ने ये नहीं किया है और यहाँ पर सुकी को अपने भाई की जान बचानी पड़ेगी। उसे अपने कान खुले रखने हैं, सबके थॉट्स पढ़ने और पता लगाना है कि ये सारे खून कौन कर रहा है जो इस टाउन में पहले नहीं हुए थे। और अगर वो खूनी नहीं पकड़ा गया तो कहीं ना कहीं तुम्हारा भाई ब्लेम होगा और इसलिए तुम्हें अपने 100% देना पड़ेगा उसकी जान बचाने के लिए। जहाँ पर सुकी रेस्टोरेंट में जाने के बाद सबके थॉट्स पढ़ने लगती है बट उसे लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई भी किलर होगा। और तभी सुकी को इतना पता चल चुका था कि डॉन बार बार वैम्पायर बार में जाती थी जिससे कि उसके वैम्पायर से कनेक्शन थे और उसे बाइट भी कर रखा था, मतलब शायद ये कोई वैम्पायर हो सकता है जिसने इसको मारा होगा। और तभी हम टेरा को देखते हैं जो अपनी जॉब पे लेट थी और यहाँ पर ऐसे बिहेव कर रही है कि उसके और सैम के बीच में कल रात को इंटीमेसी हुई नहीं थी। और एक्सप्लेन करती है सैम को कि अगर कोई तुमसे पूछे भी तो मत बताना, तुम बोलना कि मैं जेसन के साथ थी। और ये देख के सैम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि सैम को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। बट यहाँ पर टेरा एक्सप्लेन करती है कि जेसन बहुत अच्छा बंदा है, जो तुम्हें लगता ना हो बट वो है। और यहीं पर हम देखते हैं जेसन को जो अच्छे काम की जगह बुरे काम करने लग रहा था और सेल्फ प्लेजर कर रहा है, जिसको देख
देखकर लड़कियां कुछ नहीं समझ पा रही हैं, तो प्लीज इस सीन को इग्नोर करें लड़कियां। और यहाँ पर जेसन को लगता है कि वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा है और वैम्पायर ब्लड उसके ऊपर हावी होने लग रहा था। और ये सब देखकर वो सीधा लैफायट से मिलने के लिए पहुंच जाता है रेस्टोरेंट में और लैफायट को ब्लेम करता है कि जो भी गड़बड़ हो रही है उसके साथ उसका जिम्मेदार वो है। बट यहाँ पर लैफायट साफ एक्सप्लेन करता है कि एक दो वैम्पायर ब्लड की ड्रॉप से कुछ नहीं होने वाला है। बट यहाँ पर लैफायट को पता चल जाता है कि इसने पूरी बोतल पी ली है और इसका कोई इलाज नहीं है, शायद उसको इसी हालत में रहना पड़ेगा लंबे टाइम तक। और ये देख के उसे गुस्सा तो बहुत आता है, बट लैफायट ने उसे पहले ही वार्न किया था कि पूरी वैम्पायर ब्लड की बोतल नहीं पीनी है। बट यहाँ पर अब उसने पी ली है तो शायद इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और तभी रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका था बिल, जिसको देखकर सब लोग टेंस्ड हैं क्योंकि वो एक वैम्पायर था और सब लोग यहाँ पर रेसिस्ट है वैम्पायर्स को लेकर। बट यहाँ पर उससे बात करने की कोशिश करती है सुकी और एक्सप्लेन करती है कि टाउन में एक और डेथ हो चुकी है और शायद तुमने तो उसे नहीं मारा है। बट यहाँ पर उसे लगता है कि वो नहीं है और उससे उस वैम्पायर बार में जाके पता करना पड़ेगा कि कौन है असली कातिल इन दो लड़कियों का जो इस टाउन में रहती थी। और यहाँ पर उसको पता करने के लिए उसे उस वैम्पायर बार में जाना पड़ेगा और उसके साथ बिल जाने वाला था, जिसको देख के सैम बिल्कुल भी खुश नहीं है और सैम उसे बार बार मना करता है कि उसे वैम्पायर बार में नहीं जाना चाहिए। बट यहाँ पर सुकी किसी की भी बात ना मानते हुए अपने भाई की जान बचाने के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए उस वैम्पायर बार के अंदर जाने वाली थी। और यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा से परमिशन लेती है और अपनी जॉब के बाद सीधा जाती है बिल के साथ में उस वैम्पायर क्लब के अंदर। और यहाँ पर रास्ते में बिल को लगता है कि जिस तरह के कपड़े सुकी ने पहने हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर वैम्पायर से देख के अट्रैक्ट हो सकते हैं और उस पर फीड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर बिल ने सुकी की ग्रैंडमा को प्रॉमिस किया है कि वो उसे मरने नहीं देगा, उसकी प्रोटेक्शन करते हुए उसे वापस लेकर आ जाएगा। और वहीं सुकी साफ करती है कि ये उनकी डेट नहीं है बल्कि एज अ फ्रेंड वो उसको हेल्प कर रहा है उन सबूत को इकट्ठा करने में, जहां पर बिल को कहीं ना कहीं ये डेट ही लग रही थी। और अब फैंटेशिया वैम्पायर बार में पहुंचने के बाद सुकी को लगता है कि तो वैम्पायर का डिज्नी वर्ल्ड है। बट यहाँ पर बिल एक्सप्लेन करता है कि सब कुछ शरीफ नहीं है यहाँ पर और तुम्हें कुछ टाइम में पता लग ही जाएगा। जहाँ पर वो लॉन्ग शैडो नाम के बंदे के पास जाके सुकी क्वेश्चन करने लगती है उन दोनों लड़कियों के बारे में जिनकी मौत हो चुकी है। और पता लगता है कि वो इस बार में आया करती थी, जिनमें से एक मरना चाहती थी, अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी और ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी अपने भाई की जान बचाने के लिए। और यहाँ पर इस बार का मालिक एरिक इन दोनों को नोटिस कर रहा था। और यहाँ पर पैम ने तो आईडी भी चेक करी थी सुकी की, जिससे कि पता लगा सके कि 18 से कम की तो नहीं है। और यहाँ पर पैम एरिक के साथ ही काम करती है इस बार के अंदर और वहां पर एरिक से सबको इम्प्रेस था और उसको टच करना चाहता था। बट यहाँ पर एक बंदे को लात मार के फेंकता है जिसके सर से खून आने लगता है। और यहाँ पर एरिक बहुत ज्यादा एरोगेंट इंसान है और यहाँ पर जिस बंदे को खून लगा है उसकी तरफ वैम्पायर दौड़ने लगते हैं और उनमें से एक वैम्पायर उसको अपने साथ लेकर जाता है और जहाँ पर शायद वो उस पे फीड करने वाला है। और ये सारे सीन देख के थोड़ी डर चुकी थी सुकी और बिल एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल नहीं है, अब शायद तुम्हें पता चल ही गया होगा। बट यहाँ पर एरिक नोटिस कर पाता है बिल को भी, क्योंकि यहाँ पर बिल को सब लोग जानते थे और उन दोनों को अपने पास समन करता है। और यहाँ पर एरिक सबसे पुराना वैम्पायर है तो सबको उसकी बात सुननी पड़ती है। जहाँ पर बिल जाता है सुकी के साथ में और सुकी को इंट्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर सुकी वो सबूत ढूंढने के लिए आई थी, जहाँ पर एरिक उसकी हेल्प करता है बताते हुए कि यहाँ पर उसने उनमें से एक का ब्लड टेस्ट किया था और यहाँ पर ये दोनों इस बार के अंदर आई थी। और ये सारी बातें सुनने के बाद सुकी को लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि शायद ये सेफ नहीं है। बट यहाँ पर एरिक उन दोनों को वहीं पर बैठा लेता है। बट बिल साफ करता है कि सुकी उसकी है और सिर्फ वही उसके ऊपर फीड कर सकता है और कोई उसका ब्लड नहीं पिएगा। और यहाँ पर एरिक समझ चुका था कि सुकी के लिए बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो चुका है बिल, जो उसको नहीं होना चाहिए। बट तभी सुकी दूसरों के थॉट सुन पा रही थी और पता लगाती है कि यहाँ पर पुलिस की रेड होने वाली है और पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर अपने बंदे को पहले ही भेज चुकी है। और जैसे ये बातें एरिक को पता चलती हैं उसे लगता है कि इसे कैसे पता कि ये भी पुलिस के साथ काम करती है। बट यहाँ पर सुकी इसके बारे में कुछ ना बताते हुए वहां से भागने के लिए कहती है। और तभी जैसे पुलिस की रेड पड़ती है वो वहां से भागने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है। बट उस एक बंदे के ऊपर से फीड करने लग रहा था वैम्पायर बाथरूम के अंदर, जिस बंदे को एरिक ने लात मारी थी। और ये सब देखते हुए पुलिस आ चुकी थी और वहां पर एरिक इन चारों को वहां से भगाता है। जहां पर अब एरिक और पैम तो सीधा भाग जाते हैं और बोलते हैं बिल तुमसे फिर कभी मिलेंगे। और उनके दिमाग में डाउट था कि यहाँ पर कैसे पता है सुकी को कि ये सब होने लग रहा है। और सुकी को उठाते हुए बिल भी भागने लगता है उसकी जान बचाने के लिए, जिससे कि वो पुलिस के पंगे में ना फंस जाए।
और अब वही हम देखते हैं रेस्टोरेंट के अंदर टेरा सारा सामान रख रही थी वापस रेफ्रिजरेटर के अंदर और वहां पर उसको मिलता है जेसन जो तब से रेस्टोरेंट के अंदर ही है और उसकी हालत खराब हो चुकी है। और वो हालत को समझते हुए टेरा बोलती है कि तुम्हें किसने वी दिया, क्योंकि वैम्पायर ब्लड की वजह से ये सब होता है। तो यहाँ पर पता चलता है कि उसका खुद का कजन लैफायटी ये सब करने लग रहा है और उसे बहुत गुस्सा आता है अपने कजन पे, और स्पेशली इसलिए क्योंकि उसने जेसन को क्यों दिया। जेसन पहले ही पागल है और वो उसके प्यार में पागल है। और हम देखते हैं उसको हेल्प करने की कोशिश करती है बट हालत बिगड़ी हुई थी तो उसे हॉस्पिटल में जाने की एडवाइस करती है, क्योंकि अगर उसने हॉस्पिटल में टाइम पे इलाज नहीं करवाया तो शायद उसका नुन्नू ही ना रहे। और इसलिए यहाँ पर जेसन जाने के लिए तैयार था हॉस्पिटल में और यहाँ पर टेरा उसके साथ जाती है। और यहाँ पर डॉक्टर ये हालत देख के हंसने लगता है और थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये बेवकूफ इतना सारा वैम्पायर ब्लड पी चुका है, जो पहली बात तो इलीगल है और ऊपर से ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। और यहाँ पर इसका इलाज करते हुए उसे 3-4 इंजेक्शन मारने पड़ेंगे और शायद उसके नुन्नू के अंदर से ब्लड निकालना पड़े जिससे कि वो नॉर्मल हो जाए। और ये देख के वो डरने लगता है बट टेरा उसका हाथ पकड़ती है और यहाँ पर वो चिल्लाने लगता है बच्चों की तरह, क्योंकि उसे पता था बिना एनेस्थीसिया के उसे बहुत ज़्यादा पेन होने वाला था। और यहाँ पर अब उसका नॉर्मल इलाज हो रहा है जिससे कि वो नॉर्मल हो जाए और ये वैम्पायर ब्लड उस पर असर ना करे। और तभी रेस्टोरेंट के अंदर हम देखते सैम को, जो कुछ ज्यादा ही इमोशनल था डॉन को लेके, क्योंकि वो उसे जानता था और उसके साथ एक हक करते हुए फोटो भी हमको दिखाई जाती है। और तभी उस मोमेंट पे अर्लीन आने के बाद सैम से हेल्प मांगती है कि वो उसकी गाड़ी तक उसे छोड़ देगा, क्योंकि उसे डर लगता है जब से 2 कत्ल हुए हैं ये टाउन सेफ नहीं है। और यहाँ पर हेल्प करने के लिए तैयार है सैम, बट हम देखते हैं सैम अपनी जेब में ग्लव्स रख लेता है और कहीं ना कहीं ये डॉन का कातिल भी हो सकता है, क्योंकि उसने ग्लव्स रख के बाहर जाने का प्लान बनाया है। और तभी हम टेरा को देख पाते हैं जो हॉस्पिटल से लेके आ चुकी थी जेसन को, और यहाँ पर जेसन सोने लग रहा है। और तभी टेरा याद करने लगती है किस तरह बचपन में उसकी शराबी माँ उसे मारने के लिए पीछे भागती थी तो वो जेसन के घर पे जाके छुप जाती थी और यहाँ पर जेसन उसे प्रोटेक्ट करता था और उसकी माँ से बचाता था उसे। और ये सब याद करते हुए उसे पुराने दिन याद आते हैं और पता चलता है कि बचपन में कैसे जेसन उसे प्रोटेक्ट करता था, वही रीजन है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और अब हम यही देखते हैं सुकी और बिल को जो घर की तरफ आने लग रहे थे और उस मोमेंट पे वो दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं गाड़ी को साइड लगाकर। और यहाँ पर पुलिस आ चुकी थी इनका मोमेंट बिगाड़ने के लिए और यहाँ पर पुलिस कुछ ज्यादा ही रूड थी और सुकी एक्सप्लेन करती है कि वो एक डेट से घर जा रहे हैं, बट पुलिस का मानना था कि यहाँ पर पास में एक बार है जिसपे उन्होंने रेड मारी है और शायद तुम उस बार से तो नहीं आ रहे हो। बट यहाँ पर सुकी साफ मना करती है और दिखाती है कि उसे किसी वैम्पायर ने भी नहीं काटा है। बट यहाँ पर एक कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहा था पुलिस वाला। और तभी बिल गुस्से में आ चुका था और गुस्से में आने के बाद कंपेल करता है जो बेसिकली ग्लैमर है इस सीरीज में, और उससे पूछता है कि अगर तुमने हमें यहाँ पर देखा है तो भी तुम भूल जाओगे और किसी वैम्पायर के ऊपर अगली बार अगर तुम शक करोगे तो शायद तुम्हें जान से मार दे। और यहाँ पर उसको डराने लगता है कंपेल करने के बाद। और ये सब देख के तो सुकी को भी डर लग रहा था उससे। और यहाँ पर बिल उसकी गन अपने पास रख लेता है और यहाँ पर पुलिस वाले की इतनी हालत टाइट थी कि उसने पेंट में मूत दिया है और यहाँ पर उसको इसी हाल में छोड़ के चला जाता है। और यहाँ पर पुलिस वाला डर के मारे रो रहा था। हम देख पाते हैं यहाँ पर पुलिस वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है बिल, और वहां पर उसे पसंद नहीं आया था कि वो किस तरह सुकी से बात कर रहा था। बट यहाँ पर सुकी खुद डर चुकी है बिल से ये सब देखने के बाद। और अब हम देखते हैं लास्ट सीन के अंदर सैम चुपचाप जा चुका है डॉन के घर में, और यहाँ पर सैम का ही घर था जिसने किराए पे डॉन को दे रखा था। और जाने के बाद सब चीजों को सूंघने लगता है और सूंघते सूंघते बेड पर जाता है और अजीब अजीब हरकत करता है, जिससे पता चलता है कि स्मेल करना चाहता है डॉन को और शायद यही तो कातिल नहीं। जानते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बिल के लिए एक बड़ा सा लाइक ठोक दो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।